तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी चारों एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, नहीं चेक करी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके चेक कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाके चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इस वीडियो के बाद जैसा कि मैंने तुम्हारे से प्रॉमिस करा था, एक सेपरेट वीडियो आएगी इसी चैप्टर की, जिसमें हम सारी कंस्ट्रक्शन जितनी भी तुम्हारी नंबर लाइन है, ठीक है, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वाली वीडियो को जरा ध्यान से समझना। इस वाली वीडियो में हम 5th एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। एक्सपोनेंट्स वाली एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से समझो। 64 की पावर 1/2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रफ में 64 के फैक्टर करना है। अब ये चीज तुम बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, तो जल्दी से मुझे फैक्टर करके बता दो, तो मैं कर रहा हूँ। जल्दी करना स्टार्ट कर दो, मैंने तुम्हें कह रखा है कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो जरा देखो कितनी बार 2 आया, 6 टाइम्स। तो 2 इंटू टू, देखो 6 बार मैंने 2 लिख लिया। समझ में आ रही है? तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। क्या चीज समझ आई? अब मेरे जो अंदर वाली पावर है 6 और जो बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों पावर कट हो जाएंगी, तो कितना बचेगा 3। तो यानी 2 की पावर 3 आंसर। 2 की पावर 3 को 3 बार 2 करके लिख दूं। अब ये कितना होता है, 2 2 4 और 4 2 8। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या रखा है, 32 की पावर 1/5। अब इसके लिए मुझे 32 के फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो जरा, 32 के फैक्टर कर लो जल्दी से, मेरे से पहले तुम लोगों को ट्राई करना है करने का। देखो जरा, 32 के फैक्टर कितने आएंगे भाई, कितनी बार 2 आया, 5 टाइम्स। तो देखो 2 इंटू टू कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2 आया, 5 टाइम्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 2 बचा। बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, थर्ड पार्ट जरा जल्दी से देखो, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में है 125 की पावर 1/3। मुझे एक चीज बताओ, 125 के फैक्टर करो। देखो 125 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 2 10 और 5 5 25। फिर ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 1 तो 5 होते ही है। ठीक है, तो यानी कि 125 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5 होल पावर 1/3। तो यानी कि ये हो गया 5 की पावर 3 पूरी पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3 से 3 कट करके यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख देते हैं। भाई जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है। कट करके कितना बचा है, 1 बचा है। तो मैं कितना लिखूंगा, 5 की पावर 1, यानी कि 5 मेरा आंसर है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें क्या रखा है कि भाई कैलकुलेट करना 9 की पावर 3/2। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो। हाँ भैया लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है ना। अब ये जो पावर मेरी वाली आई है और बाहर वाली पावर है, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 बार 3। और ये कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 मेरा आंसर है। बताओ क्या है, समझ में आया क्या तुम्हें? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? देखो जरा नेक्स्ट वाला पार्ट जरा ध्यान से देखो। क्या करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, 32 की पावर 2/5। क्या कैलकुलेट करना है, 32 की पावर 2/5। मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने 32 के फैक्टर करे थे, 32 के फैक्टर करे थे, देखो दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो कितनी बार 2 आया था, कितनी बार 2 आया था, 5 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 5 बार 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो यानी कि 2 को लिखा जा सकता है, 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। ठीक है, तो अंदर वाली जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितना बचा, 2। और 2 2 सा कितना होता है, 4। मुझे बताओ क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहना। थर्ड पार्ट में 16 के फैक्टर करना है। 16 के फैक्टर जल्दी करके बताओ मुझे, जल्दी से करके बताओ। थर्ड पार्ट में किसके फैक्टर करना है, 16 के फैक्टर करना है। 16 के फैक्टर तो बहुत ईजी है। 16 के फैक्टर तो बहुत ईजी है। कितनी बार 2 आया, 4 टाइम्स। ठीक है, देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 3/4। तो यानी कि ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल, बचा 2 की पावर 3, यानी कि 3 टाइम्स 2 लिखना है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 हमारा आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला देखो जरा जल्दी, इसमें किसके फैक्टर करोगे? इसमें हमें फैक्टर करने हैं 125 के। किसके फैक्टर करने हैं? 125 के। और ध्यान से देखना, अब की बार जो पावर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस का 1/3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही, पिछले क्वेश्चन में हमने 125 के फैक्टर करे थे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 ज़ा चला जाएगा और 5 1 ज़ा 5 चला जाएगा, यानी कितनी बार 5 आया? 3 बार। तो 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 -1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब की बार बचा 5 की पावर -1, कितना बचा? 5 की पावर -1। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी पावर नेगेटिव हो तो मैं जो मेरा नंबर है, जो बेस है, जिसकी पावर है, उस बेस को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो पावर प्लस की हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कि मान लो ये मेरा बेस है, इसकी कुछ ना कुछ पावर है, अगर वो पावर नेगेटिव हुई ना तो मैं इस बेस को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, तो मैंने यही करा है, मैंने पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बेस को डिनोमिनेटर में ले गया, तो मेरा ये आंसर आया। क्या ये चारों पार्ट तुम्हें समझ में आए हैं? ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा जल्दी। अब यहाँ पे कुछ रूल्स देखो। पहला क्या रखा है कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। भाई मैंने तुम्हें बताया कि एक तो होता है बीच वाला, तो अंदर वाला तो होता है बेस, और ऊपर उसकी क्या होती है? पावर। ध्यान से समझना, इस वाले केस में बेस सेम है या पावर सेम है? भैया बेस सेम दिख रहा है, बेस दोनों जगह ना 2 दिख रहा है। तो जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो बेस तो वही रहता है, बेस तो 2 ही रहेगा, लेकिन पावर ऐड हो जाएंगी। मैंने क्या बोला? जब भी बेस सेम हो और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से देखो थर्ड पार्ट में देखो, ऊपर न्यूमिरेटर में बेस कितना है? 11, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें बेस कितना है? 11, यानी कि भैया बेस सेम है, लेकिन अब की बार दोनों नंबर डिवीजन में है, तो यानी कि अब की बार भी देखो बेस तो सेम ही रहने वाला है, बट पावर्स का क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? पावर ऐड हुई, और डिवीजन में क्या हुआ? पावर सब्ट्रैक्ट हुई, बट दोनों की कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए। क्या ये चीज समझ आ रही है? देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन। देखो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 13/15। इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करने से पहले हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट करने से पहले हम एक बार थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। भाई बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी भैया? क्योंकि दोनों डिवीजन में दे रखे हैं इस बार नंबर्स। तो एक मिनट, तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/4। अब की बार एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये 2 - 1 हमारे पास बचेगा 11 की पावर 1/4। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? मुझे बताओ। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, अब जरा ध्यान से समझना। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी हो, मैंने तुम्हें कहा था, अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएंगी, बट नहीं भाई, यहाँ बेस सेम नहीं है। समझ में आ रही है? पावर ऐड तभी होती है, पावर ऐड या माइनस तभी होती है जब बेस सेम हो। समझ में आई? पहली चीज मैं क्या चेक करता हूँ? बेस सेम है क्या। अगर बेस सेम है फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड, और अगर दोनों नंबर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट। बट यहाँ तो बेस ही नहीं सेम है, बेस सेम ही नहीं है। यहाँ क्या सेम है भैया? पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर सेम ही रहेगी। समझ में आ रही है? और बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 56 की पावर 1/2। बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, सेकंड पार्ट में पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है। होल पावर बाहर कितनी है ब्रैकेट के? 7 है, तो ये जो 7 है ना, ये दोनों की पावर पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर तो बचेगा 1 की पावर, कुछ भी कर लो 1 ही रहना है। नीचे 3 की पावर 3 × 7 हो जाएगा, तो बचेगा नीचे 3 की पावर 21। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने करने को कर भी सकता है, बट हमारा यहीं पे ये आंसर आ गया।
क्या ये एक्सरसाइज तुम्हें समझ में आई भैया? बस खत्म हो गई। हाँ, इतनी सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी बिल्कुल। 3 क्वेश्चन थे, तुम खुद देख लो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है। बट बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो समझ के नहीं करते, रटते हैं। तो अगर मान लो हल्की सी भी डिजिट चेंज आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ने क्या बताया था। तो भाई ध्यान से समझ के करो कि किस क्वेश्चन में मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ ना, उसका रीजन क्या है। समझ में आ रही है? तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। तो अब